हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ वैद सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th पी लोकल लिमिट्स। और लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी पी लोकल लिमिट्स की, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिस्कशन किया था। ऑक्सीडेशन स्टेट का आप काम कैसे होता है, कैसे यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन, उसको आज हमको देखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी कि कौन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। ये टेबल बनी हुई है, इसको एक बार रीड करने के लिए मैंने बोला था आपको। आई होप कि आपने रीड कर लिया होगा। यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है +3 है, ऊपर वाले की नीचे आते आते +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने लगती है। ये ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि डी और एफ ब्लॉक में जैसे जैसे एंट्री होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर बढ़ते जाता है। इस कारण से हम 2 इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं वो निकाल नहीं पाते हैं, और फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो इसमें से -2 कर देते हैं, +1 बचता है। ये मैंने बताया था। अब यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। थोड़ी सी मैं और बातें करनी थी आज हमको। वो क्या बातें हैं वो हमको देखना है। देखो, सबसे पहले तो इसको थोड़ा साइज में बड़ा कर लें ताकि सब कुछ क्लियर रहे हमको। ये भाई अब यहीं से चालू करते हैं। आपने कल देखा कि जब हम लिखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यहाँ पर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। इसका होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब यहाँ आता है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है +1, इसका होता है +2, इसका होता है +3, इसका होता है +-4, -3, -2, -1 और इसका 0। अब हम एस को तो देख नहीं रहे हैं। जब एस को देख नहीं रहे हैं यहाँ पर हम, तो इसको हटा देते हैं। इसको नहीं देख रहे हैं तो इसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि ये S1 है, S1 है, ये S2 है। यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक है आपका। ये यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के लिमिट। बॉन्ड की यदि हम बात करते हैं, यदि हम बॉन्ड की बात करते हैं तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतने ही बॉन्ड होते हैं। ये 1 बॉन्ड बनाता है, ये 2 बनाता है, ये 3 बनाता है, ये 4 बनाता है। लेकिन 4 एक साथ नहीं बनाता, ये मैंने कल बताया था आपको। 2-2 का रिस्पेक्ट में बनाता है 4। ये 3 बनाता है, ये 2 बनाता है, ये 1 बनाता है, और इसमें तो बॉन्ड बनाता ही नहीं, क्योंकि डू नॉट केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता। डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो अब हमको इसको भी नहीं पढ़ना है, तो ये भी हम निकाल देते हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि पहले भी मैं आपको बताया था। अब यहाँ मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम लिखते हैं बोरोन वाली यदि फैमिली लिख लेते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, फिर यहाँ पर लिखते हैं का, सी, गए, शंकर, पार्वती। अब यहाँ इन 2 और इन 3 को अलग ग्रुप में हमने बताया था। ये ग्रुप के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ये शो करते हैं
ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट को, ये शो करते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ये शो करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहाँ यदि ग्रुप के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बोरोन की, +3 है। देखो ये है +3, तो ये +3 शो करेगा, ये +3 शो करेगा, लेकिन ये +3 शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, -2 करना है इसको, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पास में बचता है, यहाँ पास में +1, तो ये शो करता है +1, ये शो करता है +1, ये शो करता है +1। समझ गए? इसी प्रकार से कार्बन की यदि हम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये होती है हमारे पास में 4, तो कार्बन की है यहाँ पास में कितनी, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन हम नीचे बात करते हैं, देखो कार्बन और सिलिकॉन ये हमारे पास में प्लस शो करता है 4, लेकिन यदि यहाँ बात करें तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो कितना हो जाएगा 4 - 2, कितना बच्चे का यहाँ पर बचता है +2 शो करेगा, ये भी +2 में स्टेबल रहेगा और ये भी +2 में स्टेबल रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में जो यहाँ से इन दोनों में और इन तीनों में हमारे पास में यहाँ न्यूक्लियस पावरफुल हो जाता है, न्यूक्लियस पावरफुल, यहाँ पर न्यूक्लियस पावरफुल हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जब अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे पास यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट देखा। अब मेन बात क्या है, मेन बात ये है प्यारे बच्चों, समझो जरा, हम बात करते हैं बोरोन की। ये बोरोन को मैं उठा के यहाँ लिख लेता हूँ, ये हमने लिखा बोरोन, यह है यहाँ पास बोरोन, थोड़ा इसको बड़ा ही कर लेते हैं अपन, ठीक है। देखो ये है यहाँ पास में बोरोन, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, एटॉमिक नंबर होता है इसका 5, ये होता है 5 बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले सेल में ये तो न्यूक्लियस मान लो, ये यहाँ पास में न्यूक्लियस हो गया, ये है पहला सेल, ये है यहाँ पास में दूसरा सेल। आप देखो ये है यहाँ पास में 2 इलेक्ट्रॉन, ये है हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, ये है यहाँ पास में 2 इलेक्ट्रॉन 2s के, और ये यहाँ पास में एक p का इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ हम शॉर्टकट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कैसे लिखोगे आप, लिखोगे इसको तो साथ में लिखो, इसको लिखोगे आप 2 और इसको लिखोगे आप 3, यही थे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पास में एक रूल लगता है, जिसको हम बोलते हैं, कौन सा रूल लगता है, यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास एक रूल आता है, ऑक्टेट या डुप्लेट, या तो कंपाउंड या एलिमेंट कहें कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या आउटर सेल में डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर देखो आउटर सेल में कितने हैं, आउटर सेल में यहाँ पर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हैं, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन में बचे, या ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 3 नहीं होना चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या कितने हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 3 में 5 इलेक्ट्रॉन हमको लेना पड़ेगा, और या फिर हमको यहाँ से -3 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। जब -3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे यहाँ पास तो ये सेल खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, देखो ये से समझो इसको।
ये हमारे पास में सेल ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए सेल। या तो पहले तो हम 2 सेल बना लेते हैं यहाँ पर। ये है हमारे पास में न्यूक्लियस, ये है हमारे पास में न्यूक्लियस, ये हुआ हमारे पास पहला सेल और ये हुआ हमारे पास में दूसरा सेल। समझ रहा हो? देखो प्यारे बच्चों, या तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए मतलब पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं, मतलब इससे है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 है, तो 3 नहीं होने चाहिए, 8 हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन हम कर देते हैं, 5 दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन और दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये स्टेबल है। जब 5 इलेक्ट्रॉन इसको हमने दिए, अब यहाँ समझना, जब आपने इसको 5 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके 8 हुए। 5 इलेक्ट्रॉन देने में कोई एनर्जी तो लगेगी कि नहीं लगेगी? 5 इलेक्ट्रॉन आपने दिए तो कोई एनर्जी तो यूज होगी आपकी। अब वो एनर्जी कौन सी है? कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए, आपने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन दिए। बहुत ध्यान समझना। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। कैसे करते हैं? ये यहाँ पास में क्या है? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस रहे तो पहला सेल ये हुआ और दूसरा सेल ये हुआ, हमारे पास में हुआ ना। अब ऐसे हो सकता है कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें हम। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे हम, तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा इस ये वाला सेल, एक ये वाला सेल, ये। अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन तो हमने रिमूव कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो हमारे पास में सेल भी नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ से हमारे पास क्या कर दो? सेल कर दो अलग। अभी बताओ इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके ऑक्टेट में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। भाई 5 हमने लिए, तो यहाँ पर हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? यहाँ पर हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर हमारे पास में आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मेन बात अब आती है, अब हम क्या करें? हमारे पास में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हम क्या करें? क्या 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लें? किस में आसानी है? तो हम कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकालते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर नहीं देते हैं। हमने यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब बहुत अच्छे से समझना, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। जब आपने यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो बचा कितना? हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 2 इलेक्ट्रॉन बचा। लेकिन बोरोन हमारे साथ में ऐसा भी नहीं करता है। बोरोन हमारे पास में ऐसा भी नहीं करता है। तो बोरोन क्या करता है? बोरोन करता क्या है आखिर? देखो समझो, ये सारा फंडा समझ में आया? बोरोन के साथ में क्या होता है? समझ में आया? हाँ या ना? अब देखो, अब बोरोन क्या करता है हमको ये देखना है। बेटा बोरोन ये करता है कि, अब बहुत ध्यान से समझना, मैं इसको दोबारा लिखूंगा। बोरोन को कहाँ लिख लेता हूँ? यहीं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ये है आपस में बोरोन। आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 5। एक आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये हुआ आपस में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ आपस में 2 इलेक्ट्रॉन और ये हुआ आपस में 3 इलेक्ट्रॉन। आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन है। आउटर से इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हम यहाँ पर, याद है? ये वाले हम जब लिखते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते, हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। आउटर सेल से मतलब होता है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहता है मैं निकालूँ नहीं इलेक्ट्रॉन को। ये बोलता है कि मैं गेन नहीं करूँ इलेक्ट्रॉन को, कुछ ऐसा हो जाए मेरे साथ में। क्या कि पहली कंडीशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना करना पड़े। दूसरी कंडीशन मैं लॉस भी नहीं करना चाहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैं ना करूं। तो मैं क्या करूं? ये तीसरा रास्ता चुनता है। ये कहता है कि हो सकता है मैं शेयरिंग कर लूं, ये कोई मेरे को मिल जाएगा, मैं शेयरिंग कर सकता हूं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लूं। हाँ, अब ये क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये अब यहाँ पर कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? तो इसके पास में कोई एटम आया उठ के। अब वो कौन हो सकता है? वो है हमारे पास में मान लीजिए हाइड्रोजन आया। समझने की कोशिश करना, हाइड्रोजन आया और हाइड्रोजन चाहता है कि मैं भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ना दूँ। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाइड्रोजन का हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। फिर एक और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आया। भाई हाइड्रोजन तो बहुत है ना, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला। फिर एक और हाइड्रोजन इससे मिल गया, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से दे दिया। अब ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि एक काम करो, अपन दोनों साथ साथ रहते हैं। तो यहाँ से ये इसके साथ साथ रहता है, तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा बन जाता है, एक पेयर बन गया। ये दोनों साथ साथ रहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन के एक पेयर बना लेते हैं, और ये दोनों साथ साथ रहते हैं
तो ये इलेक्ट्रॉन के एक पेयर बना लेते हैं। अब ये टोटल काउंट करते हैं कि हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में है 2 इलेक्ट्रॉन ये, क्योंकि अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेगा। हाइड्रोजन से पूछेंगे भाई तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन बोलेगा वाह हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एग्रीमेंट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन तेरा है 1 मेरा है। तो जब मेरे से कोई पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन है तो मैं बोलूँगा 2 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले हाइड्रोजन से पूछेगा भाई तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी बोलेगा भाई हमारा भी एग्रीमेंट है, तो ये बोलेगा हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले हाइड्रोजन से बोलेंगे भाई तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी बोलेगा भाई हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब हमारे पास में डुप्लेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना कंप्लीट हो जाता है, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर ना तो उसने गेन किया हाइड्रोजन ने, देखो ना तो उसने गेन किया हाइड्रोजन ने, ना उसने लॉस किया हाइड्रोजन ने। उसने क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर कर लिया। शेयरिंग करने से उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। लेकिन बोरोन का अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन है, अब बोरोन से पूछेंगे भाई तुम्हारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो, तो बोरोन बोलेगा भाई मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमारे पास में या तो 2 होने चाहिए या कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो बोरोन इलेक्ट्रॉन देने में यकीन नहीं करता। बोरोन चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को ना दूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता हूँ। उसी प्रकार से हो सकता है बोरोन के पास में हाइड्रोजन ना आके क्लोरीन आ जाए। अब यहाँ पर और देखना है, यहाँ पर एक बार और हमें इसको लिखते हैं। हो सकता है हाइड्रोजन के पास क्या जाए, क्लोरीन आ जाए, तो सॉरी बोरोन के पास हमारे पास क्लोरीन आ जाए। तो बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन तो है ही, 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ये, किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्लोरीन आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर क्लोरीन आ गया। अब क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया। ध्यान से देखना, क्लोरीन के पास में आउटर शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से 1 क्लोरीन और यहाँ पर आ जाता है, उसी प्रकार से 1 क्लोरीन और यहाँ पर आ जाता है। 7 इलेक्ट्रॉन सबके पास में है, ठीक है ना। अब क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन शेयरिंग पेयरिंग कर लेता है, इसके साथ में एग्रीमेंट कर लेता है। अब क्लोरीन बोलता है कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन के हैं, मेरे हैं। तो अब क्लोरीन से पूछा भाई आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, तो ये बोलेगा मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन है और मैंने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। भाई यहाँ हाइड्रोजन ने डुप्लेट कंप्लीट किया, क्लोरीन ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उसके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन थे। 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला भी काउंट कर लिया उसने, तो हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। बोरोन से पूछा तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो बोरोन में भी बोलेगा कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ना तो ऑक्टेट कंप्लीट है बोरोन का, ना डुप्लेट कंप्लीट है। अब बोरोन क्या करें, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एक कंबाइंड फॉर्म में। ये बोरोन है, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ और ये हाइड्रोजन हुआ। किसी भी डायरेक्शन में आप लिख सकते हो, है ना। ये हो गया टोटल। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के यदि हम लिखते हैं तो ये बोरोन लिखेगा, ये बी है, ये यहाँ पास Cl है, यहाँ पास Cl है, यहाँ पास क्या है, Cl है। क्लियर है। अभी भी इसके पास में बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास हमारे पास में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से आता है ट्विस्ट। अच्छा, ये जो बॉन्ड बना ना इनके बीच में, ये जो बॉन्ड बना है यही कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना, इसमें शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर है, शेयर भी है, पेयर भी है। अब देखो जरा, ये सब मैं यूनिट नंबर 4 में आपको बताऊंगा। यूनिट नंबर 4 क्या है, ये सारी क्रियाकलाप ये यहाँ पर आ गया है। तो अब आपको पढ़ाना पड़ रहा है। वैसे तो ये हमारे पास यूनिट नंबर किसका था, 4 का था। अब देखो जरा, अब हमने यहाँ पर Cl लिख लिया। जरा हम यहाँ पर चलते हैं, बुक पर चलते हैं, हमारे पास में जो नोट्स थे हम वहाँ पर चलते हैं। हमने बना लिया, वो तो आपको समझ गए, वो हमने बनाया। अब यहाँ ये क्या कहता है, इसको देखो, ये देखो यहाँ लिखा है BCl3। अब समझ में आया BCl3 क्या है, ये है यहाँ पास में BCl3। तो हम बना लेते हैं, अभी हमने बना के आए हैं, दोबारा हम बना लेते हैं। ये हुआ हमारे पास में बोरोन, ये हुआ हमारे पास में B बोरोन, Cl3। एक Cl हमारे पास में इस डायरेक्शन में है, दूसरा Cl हमारे पास में इस डायरेक्शन में है, और तीसरा Cl हमारे पास में इस डायरेक्शन में है। जब ये रिएक्शन करेगा NH3 के साथ में, इसने NH3 के साथ में रिएक्शन कर लिया, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास में देखो बहुत अच्छे समझना, यहाँ बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बोरोन के पास में है 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना, यहाँ बोरोन के पास में होगा 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे समझो, कैसे समझो, यहाँ हम लिखते हैं बोरोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये यहाँ पास में बोरोन है। इसको फिर मैं फुल साइज में कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ पाऊँ अच्छे से। ये बोरोन है, जब हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ देखो ये है आपस में बोरोन, आपस में एटॉमिक नंबर इसका होता है 5। हम इसको लिखते हैं
1s2 2s2 और 2p1, ऐसा हम लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p1। ये हमारे पास में है इनर सेल और ये हमारे पास में आउटर सेल है, दूसरे सेल में है। तो इस वाले सेल को तो हम यहाँ से हटा देंगे, क्यों? क्योंकि इस वाले सेल का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इस वाले सेल का काम है। अब इसको ऐसे लिखो, ध्यान से देखना, ये तो ये हुआ हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2p का, ये है हमारे पास में 2p। बहुत ध्यान से समझना, p के 3 होते हैं, तो ये हुआ हमारे पास में p का। ये एक्चुअली बात ये है, ठीक है। अब ये हमारे पास में ग्राउंड स्टेट कहलाती है। कौन सी? ग्राउंड स्टेट। ये हमारे पास में ग्राउंड स्टेट कहलाती है। अब ये एक ही सेल है, देखो यहाँ भी 2 है, मतलब दूसरा सेल है, ये भी 2 है और यहाँ भी हमारे पास में 2 है, 2p है। ये दूसरा सेल है, दूसरा सेल का ये s सब सेल है, दूसरे सेल का ये p सब सेल है। तो इसको ये देखा नहीं गया कि यार इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्राउंड स्टेट है। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके इसे पहुँचा देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसको पहुँचाता है यहाँ, तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, यहाँ पर तो हमारे पास में ये कितना बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 1 बचता है। और यहाँ पर जो p था, p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, p में यहाँ पास में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन थे, तो p में हो जाते हैं यहाँ पास में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्लियर है? ये है ग्राउंड स्टेट और ये है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट ये है हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट है। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ दिया, तो अब हम इसके लिए क्या लिख रहे थे, इसके लिए हम लिख रहे थे 2s2। तो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 2s1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 2p2। यहाँ पर हमने 1 लिखा था। अब ज़रा यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ आपको मैं। अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रिक क्लोरीन आते हैं, हमारे पास में 3 क्लोरीन आते हैं। आए ना क्लोरीन, ये देखो ये क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। तो यहाँ से हमारे पास में 3 क्लोरीन आते हैं। तो 1 क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। रेट वेन से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ हमने 1 क्लोरीन आया, 1 क्लोरीन ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, तो 1 बॉन्ड बन जाएगा। ये दूसरा क्लोरीन आया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया उसने, तो दूसरा बॉन्ड बन जाएगा। 1 क्लोरीन और आया, तो इसके साथ तीसरा बॉन्ड बन गया। तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा B। 1 क्लोरीन आया तो 1 Ca लिख दिया, दूसरा आया तो हमने दूसरा Ca लिख दिया, तीसरा आया तो हमने तीसरा, इसको हमने ऐसे लिख दिया, 3 Ca लग गए। लेकिन अभी भी इसका एक खाली है, देखो अभी भी एक खाली है ना। आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी ये खाली पड़ा हुआ है, वेकेंट पड़ा हुआ है। ये देखो अभी यहाँ पर एक चांस है इसके पास में, एक गोल्डन चांस है, क्योंकि यहाँ पर ये वेकेंट पड़ा हुआ है प्यारे बच्चों। ये क्या पड़ा हुआ है, वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये चाहता है मेरे को कोई एंट्री मार दे, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले चाहिए। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इसके पास इसके स्वयं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने थे उसने बॉन्ड बना लिए। एक Cl ने यहाँ देकर बॉन्ड बना लिया, Cl ने एक यहाँ बॉन्ड बना लिया, इसने एक यहाँ बॉन्ड बना लिया। अब हमारे पास में इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ कोई ऐसा मिलना चाहिए जो इसको बॉन्ड बनाए। तो ऐसा कौन है, ऐसा हमारे पास में दाने 2 होते हैं, या तो हो जाएगा यहाँ पर NH3 या हो जाएगा यहाँ पर H2O, है ना। मतलब जिसके पास में लोन पेयर हो। तो हम जानते हैं इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, मैं आपको पहले बताया था, याद है। तो अब हमने मान लो इसकी रिएक्शन इससे करा दी, इस वाले को हटा दो कुछ देर के लिए, इससे हम इसकी रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, इस वाले के साथ हम इसकी रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, हम NH3 को लाते हैं। तो NH3 जानते हो क्या करता है, NH3 जैसे यहाँ आता है, ये आया हमारे पास में NH3 क्या काम क्या होता है भाई, NH3 अपने लोन पेयर को, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इसको यहाँ दे देता है, तो एक इधर हो जाता है। तो जब हमारे पास में यहाँ पर आता है NH3, तो इसने इसके साथ में बॉन्ड बना लिया। ये देखो ये बॉन्ड बन गया, ये हुआ N, ये हुआ H, ये हुआ 3, NH3। क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे, देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हो गए, तो टोटल मिलाकर हमारे पास में कितने हो गए, हमारे पास में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ये है हमारे पास में ऑक्टेट बना, इस प्रकार से ऑक्टेट बनाता है। अब यहाँ किसने इलेक्ट्रॉन दिए, NH3 ने दिए, किसको दिए, बोरोन को दिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसको एक एरो से शो कर देते हैं, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाले जो बॉन्ड है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ये अपन वहीं पर चलते हैं, एक बार अपनी पीडीएफ देख लेते हैं। ये देखो, ये समझ में आया? ये है। तो ये जो ये प्लेनर लिखा कुछ नहीं, ये शेप है। लेक्चर यूनिट नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ आपस में प्लेनर शेप होता है। ये जो होता है ये इसको बोलते हैं प्लेनर शेप, जब 180 एंगल होता है, ठीक है। इसका 180 एंगल है, प्लेनर शेप कहते हैं। ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पास में? टेट्राहेड्रल। अभी क्या होता है क्या नहीं होता ये बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये आपको बताया कि आखिर बॉन्ड बनते कैसा है। इसमें काफ़ी मगजपच्ची होती है, क्योंकि ये दूसरी यूनिट में एक्सप्लेन करने का था, है ना। तो ये समझ में आया? ये सारी बातें समझ में आई जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया, क्या कि हमारे पास में आखिर ये बनता कैसे है। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इसका ऑक्टेट क्या है, हमारे पास में कंप्लीट है, 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो ये हमारे पास में ये जो हमारे पास में बना हुआ है, ये जो हमारे पास में बना हुआ है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 बॉन्ड प्रेजेंट है। ये तो है हमारे पास में कोवैलेंट, कोवैलेंट मतलब शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है आपका वन साइड डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। ये वन साइड डोनेट करता है ना, एक ही साइड से वन साइड डोनेटिंग है, वन साइड डोनेटिंग, वन साइड डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही साइड से डोनेट किया। ये हमारे पास शेयरिंग पेयरिंग है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारे बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? हमारे बीच में बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, और वन साइड होता है तो हमारे पास बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? ये सारी बातें हैं। सेम कंडीशन हमारे पास में आता है, जब बोरोन की ये हाल है तो एल्यूमिनियम का भी यही हाल होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का भी क्या होता है? यही हाल होता है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ में एक और इंटरेस्टेड बातें हैं। क्या बातें हैं? कि ये हमारे पास में जो एल्यूमिनियम होता है, देखो अपन बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम जो होता है ये डाइमर फॉर्म बनाता है। क्या बनाता है? डाइमर। जो एल्यूमिनियम होता है ये डाइमर का फॉर्मेशन करता है। कैसे? ये तो यहाँ पास में एल्यूमिनियम, ये यहाँ पास में हुआ एक Cl, एक Cl, एक Cl, दूसरा एल्यूमिनियम ये हुआ। बहुत ध्यान से समझना, दूसरा मैं रेड पेन से बनाता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए। दूसरा एल्यूमिनियम ये हुआ, इसका एक ये क्लोरीन, ये हाँ ये एक क्लोरीन, ध्यान से, अरे यार इसको 2 बार ये बनाना पड़ेगा। देखो ये ऐसा है, ये आपस में हुआ एल्यूमिनियम, ध्यान से देखना। ये हुआ आपस में एल्यूमिनियम, ये इसका 1 क्लोरीन, ये इसका 2 क्लोरीन, और ये इसका 3 क्लोरीन, है ना। इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके पास में यहाँ पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास यहाँ पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी तो 6 ही है। हाँ पास में एक देखो, एक बॉन्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 3 बॉन्ड बने हुए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हुए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हुए। कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इसके हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हुए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हुए। ये क्या हुआ? यहाँ पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या होता है, ये इसको सपोर्ट करता है एल्यूमिनियम को। मेरे पास इसका आसन लोन पेयर, इसका आसन 3 लोन पेयर होते हैं, आपको मालूम है ना। ये इसको सपोर्ट करता है, और ये वाला लोन पेयर इसको सपोर्ट करता है, इस वाले को। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास में लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर क्या कर लेता है? एक लोन पेयर को इसके साथ ये लगा देता है, ये बना दे। इस प्रकार से ये जो कंपाउंड बनता है, तो इसको बोलते हैं हम डाइमर। क्या बोलते हैं हम? डाइमर। अब हमारे पास में देखो, अब बोलेंगे इससे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अब हमारे पास में इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे होगा? देखो 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन भी काउंट करता है, इसने सपोर्ट करने का वादा किया है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझ जाता है। यहाँ की लेंथ देखो, ये जो लेंथ है, इसी अब बुक में देख लो, यहाँ से सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये बुक में यहाँ पास में ये जो लेंथ है, यहाँ पास में 206 पिकोमीटर है। ये लेंथ होती है यहाँ पास में 221 पिकोमीटर है। ये एंगल आपका इतना बनाता है। ये सारी बातें इसमें आती है। क्लियर है? ये सारी बातें यहाँ से हमारे पास में आती है, और ये हुआ हमारे पास में कंप्लीट। बाकी तो ये कुछ नहीं है, ये हम आगे आपको बताएंगे, उस समय काम आएगा। अभी आपका ये कोई काम नहीं आने वाला है। इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी। कैसे बना मैंने बता दिया, ठीक है। अब आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड एयर। एयर के साथ हमारे पास में रिएक्टिविटी। तो ये रिएक्टिविटी वाला टॉपिक कभी नहीं करेंगे, ये आने वाले लेक्चर में करेंगे।
आज का लेक्चर हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।